से हो आप सब? अच्छे ही होंगे यार सभी। आज के इस सेशन को जल्दी जल्दी सभी बच्चे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर देना बच्चों साथ के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपने ये शानदार सेशन। चलिए बच्चों, आप सभी को बताना चाहूँगा बच्चों हमने क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेने का आपका, और बहुत जल्दी स्पीड में आज की क्लास करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, अपना कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, और चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बच्चों कल हमने पढ़ा था, आपको पता है भैया, कल से ही हमारी नई बुक स्टार्ट हुई है रिलेटिविटी, एंड हमने आपको बताया था एक्सिस सिस्टम क्या होता है। यानी एक्सिस सिस्टम की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग में है या रेस्ट में है, इसके हेल्प से हम बता दिया था। फिर इसके बाद बच्चों हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। हमने कहा था कि भैया नज़रिया होता है देखने का, कोई इंसान कहाँ से देख रहा है और कहाँ से नहीं देख रहा है। तो निर्देश तंत्र भी हमने पढ़ लिया था, जड़त्व निर्देश तंत्र और अजड़त्व निर्देश तंत्र भी हमने पढ़ लिया था। और मैंने कहा था जड़त्व निर्देश तंत्र ऐसे तंत्र होते हैं जिनमें न्यूटन का नियम काम करता है, और अजड़त्वीय ऐसे तंत्र होते हैं जिसमें न्यूटन का नियम काम नहीं करता बच्चों, ठीक है। ये सब बता दिया था मैंने। और मैंने ये भी कहा था बच्चों अजड़त्वीय तंत्र में हमको, आपको पता है, देखो मैंने बताया था न्यूटन का नियम काम नहीं करता बच्चों, तो ऐसा कुछ करेंगे कि न्यूटन का नियम इसमें भी काम करना स्टार्ट कर दे। तो बच्चों वो होता है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। चलिए चलिए सभी को नमस्कार, स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है। जो आता रहेगा आ जाएगा। चलिए बच्चों, ये हम पढ़ चुके थे। अब बच्चों हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है आज का जो हमारा टारगेट है बच्चों, वो टारगेट है बच्चों, क्या टारगेट है हमारा टारगेट है गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बच्चों, ठीक है ना। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये क्या होता है, और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा आपके, जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं शुरुआत कर देता हूँ यहाँ से। तो बच्चों गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को पढ़ने से पहले, वैसे मैं बता दूंगा पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पर समझना भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे रिजल्ट निकल के आता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों पहले आपको दो फ्रेम लेने होंगे, एक आप फ्रेम एस ले लोगे, एक फ्रेम एस डैश लोगे, या एस प्राइम भी इसको बोलते हैं बच्चों, एस प्राइम, यानी जो एस प्राइम फ्रेम लोगे, एक आप एस फ्रेम लोगे। दोनों ध्यान रखना बच्चों जड़त्वीय फ्रेम लोगे, अगर ये जड़त्वीय फ्रेम है तो ये भी जड़त्वीय फ्रेम होगा। पेपर में क्वेश्चन आया था बच्चों, ध्यान से सुनते रहना, एक एक लाइन का क्वेश्चन बना दूंगा जो आपके पेपर में रिपीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, अभी एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर दो फ्रेम है, हाँ, एक एस और एक एस प्राइम, अगर एक फ्रेम उनमें से जड़त्वीय है तो बताइए दूसरा फ्रेम क्या होगा। तो भैया दूसरा भी जड़त्वीय फ्रेम होगा। पहला क्वेश्चन तैयार? हाँ जी सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ेगा, और नोट चाहे तो बाद में कर लेना, पर अभी समझ लो फिलहाल, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक फ्रेम आपको दिख रहा है एस, एक फ्रेम दिख रहा है आपको एस प्राइम, ठीक है। इसको बच्चों ये जो डंडा सा दिख रहा है ना, इसको प्राइम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये क्या है, ये जो आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है बच्चों, ये पॉइंट पी है जहाँ पे हमारा पार्टिकल है, और ये वाला फ्रेम जो है ये आपका इधर की साइड में चलने की कोशिश कर रहा है वी वेलोसिटी से बच्चों, और वी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों इधर की साइड में, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बोलना चाहूँ भैया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, देखो कांस्टेंट से चल रहा है, इसका मतलब ए का मान कितना होगा बच्चों, ए का मान होगा 0, कल बताया था, सभी को पता है। अगर वी कांस्टेंट है तो वी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है बच्चों, वी कांस्टेंट होने का मतलब ए का मान 0, बताया था कल कैसे कैसे होता है। अब ए का मान जब 0 आ गया बच्चों तो फोर्स भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था एफ बराबर एम में होता है। जब बच्चों एक्सीलरेशन 0 हो चुका है तो फोर्स भी 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ जी सर, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। तो बस अब अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से। अब देखो, एक जड़त्वीय फ्रेम की अपेक्षा एक समान वेग से चलने वाली सभी फ्रेम जड़त्वीय होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको पहली लाइन में बताया बच्चों कि अगर एक फ्रेम चल रहा है और दूसरा भी चल रहा है और एक जड़त्वीय फ्रेम है तो बच्चों दूसरा भी जड़त्वीय फ्रेम ही होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये जो आपके फ्रेम चल रहे हैं ये एक्स एक्सिस में चल रहे हैं बच्चों, इस टाइप में चल रहे हैं एक्स एक्सिस में। अभी मैं वाई में नहीं चला रहा, क्योंकि वाई और जेड में चलाना आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, आपको एक्स में ही चलाना है, यानी दोनों फ्रेम आपको एक्स एक्सिस में ही चलाने हैं बच्चों, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में जब आप, फिलहाल बता रहा हूँ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस करो इस टॉपिक पर, ठीक है ना।
तो बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका एक्स एंड एक्स प्राइम एक्सिस है एक ही रेखा पर होंगे। सर कैसे कैसे कह दी? अब देखो बच्चों, आपका एक्स इधर को जा रहा है और एक्स प्राइम भी इधर को जा रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते बच्चों ये एक ही एक्सिस पर होगा। हाँ जी सर, बहुत आसान है, बोल सकते हैं एक ही एक्सिस पर होगा। ऐसी बच्चों हम वाई प्राइम के बारे में बात कर सकते हैं कि वाई प्राइम अक्ष एक दूसरे के समानांतर होंगे। अब देखो सर कैसे कह दी, पर देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम एक्सिस है, तो देखो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं? भाई देखो पैरेलल है, ये भी लाइन ऐसी, ये भी लाइन ऐसी, तो पैरेलल है नहीं है? हाँ जी पैरेलल है। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि अगर एक फ्रेम आपका वाई एक्सिस में इधर की तरफ है तो दूसरा वाई प्राइम कैसा होता है? तो भैया समानांतर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल। सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भैया ये भी बात समझ में आ गई। सर जेड प्राइम क्या होगा? भाई देखो जेड, अब तुम क्या होगा भैया, जेड प्राइम तो आपने बना नहीं रखा। देखो जेड प्राइम होता है जो बाहर की तरफ निकल के आता है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, बाहर, यहाँ से बाहर की तरफ, ठीक है बच्चों, बाहर की तरफ इस टाइप में आने की कोशिश कर रहा है, ये इस टाइप। तो हम बोल सकते हैं बच्चों ये दोनों भी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, है ना? तो हम बोल सकते हैं बच्चों ये जेड और जेड प्राइम एक दूसरे के समानांतर होंगे। अभी बता रहा हूँ, बिहार ध्यान से सुनते रहो बच्चों। यानी हम बोल सकते हैं एस प्राइम की अपेक्षा एक समान एक्स धनात्मक, यानी धनात्मक एक्स दिशा में वी वेलोसिटी से चल रहा है। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों, देखो बहुत ध्यान से सुनना, यानी जो आपका एक्स प्राइम है बच्चों, ये जो आपका एक्स प्राइम है ये एक्स की अपेक्षा, यानी जो आपका एस फ्रेम है और एस प्राइम फ्रेम है, ये एस प्राइम वाला इधर की चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है वी वेलोसिटी से एक्स प्लस एक्स एक्सिस में। ठीक है सर? हाँ जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये बताओ पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? देखो भैया पहला क्वेश्चन तो यही बन गया पेपर में क्वेश्चन कि बताइए अगर ये आपका जड़त्व फ्रेम है तो दूसरा कैसा होगा? भाई जड़त्व ही होगा। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अब देखो भैया, अब ये बताओ बच्चों, जब आपका ओ प्राइम एंड ओ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, सर कैसे कह दी? पर देखो भैया कैसे कह दी, मतलब कैसे? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया, जब ये वाला फ्रेम इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल इस टाइप में, तो हम बोल सकते हैं ओ एंड ओ प्राइम जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? ओ एंड ओ प्राइम हो जाएगा आपका, दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों। यानी हम बोल सकते हैं दोनों आपस में क्रॉस करेंगे ना, तो हम बोल सकते हैं उसमें टाइम जो हो जाएगा बच्चों, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। देखो एक फ्रेम ये था और ये दूसरा फ्रेम भी इसके ऊपर आ चुका है, तो हम बोल सकते हैं टाइम हो चुका है बच्चों 0, और हम बोल सकते हैं टी प्राइम भी हो चुका है 0। तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं दो घटना बनाएंगे बच्चों, हम यहाँ पे दो घटना। पहली घटना देखना, पहली घटना है हमारी, इवेंट बोलते हैं जिसको, घटना को। घटना है हमारी पहली कि अगर लोकेशन एक्स वाई जेड, लोकेशन जो है हमारी, आपको पता है इस टाइप में पे लेना हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ बच्चों लोकेशन यहाँ पे है, यानी जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पे है, तो लोकेशन यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड है। अच्छा अगर मैं टाइम की बात करूं बच्चों, टाइम कितना लग रहा होगा भाई? टाइम टी लग रहा होगा। अच्छा अगर मैं प्राइम वाले की बात करूं तो प्राइम में यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे प्राइम और टी पे भी प्राइम। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। यानी बच्चों अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ किस में? अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ इस वाली लाइन में एस फ्रेम में, यानी जो सिंपल वाला एस फ्रेम है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें लोकेशन एक्स वाई जेड होगी, टाइम टी लग रहा होगा। अगर बच्चों मैं एस प्राइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, एस प्राइम फ्रेम की, तो उसमें आपका एक्स प्राइम हो जाएगा, वाई प्राइम हो जाएगा, जेड प्राइम, और आपका टाइम टी प्राइम हो जाएगा बच्चों। ठीक है? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। सर अब क्या बताओ, ये तो अच्छी बात पता है हमको। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो ये चीज़ होती है ना, ये वाली जो चीज़ होती है, इसको ही बच्चों हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं बच्चों इसको, जो हमने यहाँ पे चीज़ बताई कि अगर एस फ्रेम है तो उसके लिए लोकेशन इतना होगा, टाइम इतना होगा। अगर एस प्राइम फ्रेम है तो उसके लिए लोकेशन इतना होगा, टाइम इतना होगा। सर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा? अरे भैया कुछ नहीं बनने वाला, ध्यान से सुनते रहो, ये केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था। सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। हाँ सर ठीक है। अब देखो भैया ये हमने क्या काम करा बच्चों, आपको पता है ये दोनों पैरेलल तो थे, यानी एक्स प्राइम और वाई प्राइम एंड वाई और वाई प्राइम एक दूसरे के पैरेलल थे। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि जब ये पार्टिकल स्टार्ट करा चलना, क्योंकि इधर की ओर चल ही तो रहा है, यानी एस प्राइम तो इधर की ओर चल रहा था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। हाँ सर चल रहा था, तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब क्या कि आपका पार्टिकल चलना स्टार्ट करा है अभी, बिल्कुल ठीक है। अब हम बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ओ बोल दो, ठीक है, ओ है ये, सिंपल जीरो नहीं है, ओ। तो हम बोल सकते हैं बच्चों ओ, और यहाँ पे जो पार्टिकल आ जाएगा तो इसको बोल देंगे ओ प्राइम, क्योंकि एस प्राइम है। देखो ये तो एस प्राइम है और ये वाला आपका एस है, अभी बताया था, क्योंकि दोनों आपस में ये मिलने की भी कोशिश करेंगे। हेलो भैया हेलो। अच्छा
अब बच्चों मैं ये बोलना चाहूँ कि आपको पता है भैया, अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक लगने में टाइम टी लग रहा है, क्योंकि भैया आपको पता है यहाँ पे तो पार्टिकल चलना स्टार्ट करा, मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम टी लगा है। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ दूरी कितनी तय करी होगी, अगर उसकी वेलोसिटी v से जा रहा है पार्टिकल आगे की तरफ, तो मैं ये बोलना चाहूँ अगर उसकी दूरी कितनी तय करी, तो आप कहोगे सर हमको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बताओ चाल बराबर होता है भैया दूरी बटे समय। अगर बच्चों मैं समय में चाल की मल्टीप्लाई कर दूं तो दूरी निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी। ठीक है भैया, हाँ भैया ठीक है। तो भैया दूरी मैं जब निकालूंगा, दूरी चाल कितनी है, चाल भैया इधर वेलोसिटी चल रही है v, टाइम कितना है भैया t, तो vt आ जाएगी डिस्टेंस। हाँ सर ये समझ में आ गया कैसा आया था। और बच्चों अगर सपोज करो मैं ये मान लूँ ये वाली जो डिस्टेंस है एक्स एस प्राइम है, और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान लूँ ये एस एक्स है, सॉरी एक्स है ये, ठीक है। अब आपको तो पता है ये क्या था, ये एस फ्रेम के लिए था, ये क्या था, ये एस प्राइम फ्रेम के लिए था। अब देखो मेरा काम क्या है, पहले मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ क्या काम है। अब बच्चों अगर मैं बात करना चाहूँ कि आपका x बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर क्या आप मजाक वाली बात कर रहे हो, x बराबर हमारा होगा vt प्लस एक्स प्राइम। देखो मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों, अगर मैं चाहूँ तो रिजल्ट बता दूंगा और वहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे हुआ ये सब चीज़, ठीक है। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों ये जो आपका x है ये vt प्लस एक्स प्राइम के बराबर हो जाएगा, दोनों के ऐड करने के बाद। तो बच्चों यही तो लिखा मैंने यहाँ पे, देखना जरा, यानी x बराबर vt प्लस एक्स प्राइम। हाँ भैया ठीक है। क्या भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्राइम और इसको माइनस में पूछा सकता हूँ? हाँ भैया पूछा दो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात थोड़ी है, मगर ठीक है। क्या भैया मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि y और y प्राइम बराबर है? हाँ भैया बोल सकते हो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि z और z प्राइम बराबर है? हाँ भैया बोल सकते हो, कोई यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। तो बच्चों देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया कि x तो इतना होगा, हाँ सर, y प्राइम y के बराबर होगा, z प्राइम z के बराबर होगा और t प्राइम t के बराबर होगा। बच्चों ये तो बताओ ना। हाँ सर बताओ। यहाँ पे देखो टाइम कितना लग रहा है बच्चों t, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है t प्राइम, तो टाइम बराबर ही तो होंगे। हाँ सर ठीक कह रहे हो। यानी इसका मतलब बच्चों अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ, इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ आपको, अगर मैं इन शॉर्ट, ये तो था भैया सिंपल उसके लिए, किसके लिए भैया, ये तो था जब हम प्राइम प्राइम की बात कर रहे थे, क्योंकि देखो प्राइम के बराबर ही तो है सारे। अगर मैं सिंपल वाले एस फ्रेम की बात करूं बच्चों, एस फ्रेम की बात करूं, तो बच्चों एस फ्रेम में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एक्स फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा आपको ये सब चीज़। आपको क्या काम करना होगा बच्चों, यानी एक्स के स्थान पर एक्स प्राइम रख देना होगा बच्चों, एंड टी के स्थान पे टी प्राइम रख देना होगा, जेड के स्थान पे जेड प्राइम रख देना होगा, वाई के स्थान पे वाई प्राइम रख देना होगा। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर। तो अब देखो मैंने क्या काम करा, यहाँ से एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, जेड निकाल लिया, टी निकाल लिया। बच्चों वही चीज़ निकल के आएगी, ठीक है, वही चीज़ तो निकल के आ रही है। देखो यार पागलों वाली बात कैसे कर रहे हो, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टाइम प्राइम लगा देना टी के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे एस प्राइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो सिंपल एस के लिए था, ये है आपका एस प्राइम के लिए। सर ठीक है बच्चों, इसको ही बोलते हैं हम, देखो ध्यान से सुनना बट एक सेकेंड बच्चों, इसको ध्यान से सुनना, ये जो आपका ये जो रिजल्ट निकल का आया पूरा, इसको बोलते हैं बच्चों गिलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गिलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये जो आपका निकल के आया इसको ही बोलते हैं हम गिलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन उठा कि सर इसका फ़ायदा क्या होता है। देखो बच्चों इसका फ़ायदा होता है हमारे जो दैनिक जीवन होता है, जो मतलब जो कम वेलोसिटी होती है, जहाँ हमारा जो दैनिक जीवन है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, हम जैसे चल रहे हैं नॉर्मल लाइफ में, ये उसके लिए बहुत उपयोगी है। ये प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर नहीं होता, ठीक है ना, प्रकाश की वेलोसिटी पे अप्लाई भी नहीं हो पाने का, ठीक है ना, ये बहुत कम वेलोसिटी पे अप्लाई होता है। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों इस इक्वेशन को गिलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, पत्ता गिर रहा है, सिंपल सी बात है, ये दैनिक जीवन के अंदर आते हैं सब चीज़। हाँ सर, अब आपने कहा कि भैया एक काम और करो, मैं कहा हाँ जी बताओ सर, अगर हम, मैं कहा हाँ जी बताओ, तुमने कहा कि भैया अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहे, यानी अगर हम एस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना चाहे और फिर एस प्राइम फ्रेम में निकालना चाहे, तो वेलोसिटी अलग अलग निकल के आती है। मैंने कहा हाँ यार वेलोसिटी अलग अलग निकल के आती है ना। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। क्या सर उनका एक्सीलेशन अलग अलग निकल के आता है, बल अलग अलग निकल के आता है? वो सारी भैया आज बात करूँगा यहाँ पे।
अच्छा भैया, अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं, आप सभी को बच्चे बच्चों को पता है वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पे देखो बच्चों, वेलोसिटी vx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी निकाल रहा हूं। आपको पता है इधर की ओर जा रहा था पार्टिकल, अगर सपोज करो भैया इधर की ओर चलने लगे वाई एक्सिस की तरफ, अगर सपोज करो जेड एक्सिस की तरफ चलने लगे, तो सब में वेलोसिटी निकालना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं बच्चों vx वेलोसिटी, यानी जो आपका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है उसको निकाल रहा हूँ। तो हम बोल सकते हैं भैया वी एक्स का मतलब क्या, भैया देखो सिंपल सी बात है, डी एक्स अपॉन डी टी। किसी फंक्शन का एक बार अवकलन कर दोगे तो वेलोसिटी निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे एक्स आ रहा तो एक्स लिख दो, अगर वाई होता तो वाई लिख दो, जेड होता तो जेड लिख दो, काम खत्म, दुकान बंद। यानी हम बोल सकते हैं वी एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, वी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी टी, वी जेड बराबर डी जेड अपॉन डी टी। हाँ सर, अगर हम सर ये तो था सर सिंपल वाले किसके लिए, एस फ्रेम के लिए। हाँ मगर ठीक है सर, अगर हम एस प्राइम की बात करते हैं, एस प्राइम की, तो बच्चों एस प्राइम में क्या होगा, एस प्राइम में क्या होगा, आपका जो एक्स प्राइम है, देखो एक्स प्राइम की बात कर रहे हैं हम वहाँ पे, तो एक्स प्राइम के बराबर जो वैल्यू निकल के आई थी उसको पुट कर देना बच्चों यहाँ पे। सर कहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे पुट कर देना बच्चों एक्स के स्थान पे। कितनी वैल्यू आई थी सर, एक्स के बराबर आई थी एक्स माइनस वी टी। ये आया था नहीं आया था सर, एक काम करो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, बहुत आसान आराम से आपका काम हो जाएगा। मैं वहाँ का कैसे, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। अच्छा बच्चों, अब मैं क्या काम करूँगा, बच्चों ध्यान से सुनना, मैं क्या काम करूँगा, इसको अलग अलग तोड़ना स्टार्ट करूँगा। मतलब पहले तो इसके साथ लूँगा और फिर इसके साथ में लूँगा। पढ़ा है आपने, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों, और आपको मैंने ये भी तो बताया था कि टी प्राइम टी के बराबर हो जाता है। हाँ सर, यानी टी प्राइम टी के बराबर हो जाता है। तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि टी प्राइम यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया जिससे हमारा वेलोसिटी निकल के आ सके कि वी एक्स में इतनी वेलोसिटी है, वी जेड में इतनी वेलोसिटी है। तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ, और यहाँ पे इसके साथ में देखो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी, हाँ सर, माइनस टी से डी कट जाएगा तो यहाँ पे वी बचेगा बच्चों, ठीक है। तो हम इसको पता है ये किसके बराबर होता है, सर यहाँ पे एक्स आ रहा तो वी एक्स की वेलोसिटी है, ये वी सिंपल वी है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट बच्चों हम बोल सकते हैं कि आपका वी एक्सिस प्राइम में जो वेलोसिटी होगी वो आपका वी एक्स माइनस वी होगी। यार इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना बच्चों, इसको कर लेना नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी मैंने आपको मजाक में। सर कैसे बता दी, देखो भैया कैसे बता दी, क्वेश्चन ये आएगा कि भैया दो फ्रेम है, एक आपका एस फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है, दो फ्रेम है सिंपल। हाँ सर दो फ्रेम है, फिर क्या हुआ, अब ये पूछेगा कि भैया एक में वेलोसिटी इतनी है कि दोनों में वेलोसिटी बराबर होगी दोनों फ्रेमों में, तो आपका जवाब होगा सर दोनों फ्रेमों में वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। सर पर आपने तो कल क्वेश्चन करवाया था प्रकाश का वेग एक फ्रेम में और इस फ्रेम में दोनों में बराबर होता है, बताओ कराया था नहीं कराया था। अरे हाँ सर कराया तो था सर, प्रकाश का वेग भी तो वेलोसिटी होता है, आपने तो अभी समझा दिया कि वेलोसिटी बराबर नहीं होगी, चाहे आप इस फ्रेम में और दूसरे दो फ्रेम की बात कर रहे हो ना, तो सर वेलोसिटी बराबर नहीं होती, आपने प्रूफ करके अभी दिखा दिया। पर सर वो कल वाला चक्कर क्या था ये तो बताओ ना, आपने तो कहा था प्रकाश का वेग इस फ्रेम में देख लो चाहे इस फ्रेम में देख लो दोनों में बराबर होगा। बताओ किसी के दिमाग में आ रहा है, हाँ भाई एनीवन हियर दे पा रहा है कोई जवाब, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों उसका आंसर है आपके पास। सर ये तो बहुत बड़ी यहाँ पे बोल सकते हैं पाबंदी सी होगी, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। हाँ जी बताओ। सर ये तो लॉजिक आ गया, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या सही है, हम सही हैं या ये सही है, या जो हमने कल करा था वो सही है या ये गलत है, क्या समझ में नहीं आया बच्चों बताओ। चलो भैया मैं ही बता देता हूँ, चलो तुमने तो हार ही मान ली। तो बच्चों देखो एक बात ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन है सर एक बार रिपीट करके देख लेना। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों सिंपल वेलोसिटी की, अगर हम प्रकाश के वेग की बात करेंगे भैया, प्रकाश के वेग की अगर हम बात करते हैं तो भैया प्रकाश की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं करता बच्चों, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता प्रकाश के वेलोसिटी को। हमने जो कल पढ़ा था कि एक फ्रेम में अगर हम S1 की बात करें, एक दूसरा फ्रेम है, अगर इसमें प्रकाश की वेलोसिटी इतनी है तो दूसरे में भी इतनी होगी, वो बात बिल्कुल सही है बच्चों। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, वो गिलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के तहत बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे सर आप तो हमें कन्फ्यूजन में डाल रहे हो, क्या कह रहे हो, मतलब अभी तो कह रहे सही है अब कह रहे हो सही नहीं है। बच्चों डिपेंड करेगा वो गिलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के तहत पूछ रहा है नहीं पूछ रहा।
अरे सर ठीक है। यानी बच्चों अगर हम वाई एक्सिस में बात करते हैं तो यहाँ पे वी वाई होगी एंड यहाँ पे जेड होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो कोई मामला है नहीं। सर ये ठीक है ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना ये जो हमारे वी एक्स वी वाई और वी जेड इसको नोट करने की जरूरत है बस आपको। यानी जो हमारे ये निकल के आए हैं बच्चों इसको बोलते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और बच्चों आप सभी को अच्छे से पता है, भली भांति आप सभी परिचित हो कि अगर हम वी एक्स का एक बार टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो बच्चों आपका एक्सीलरेशन निकल के आ जाता है। हाँ सर ठीक कह रहे हो ठीक कह रहे हो ठीक कह रहे हो। तो बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, ये जो आपका वी एक्स प्राइम निकल के आया है इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी प्राइम। सर क्यों टी प्राइम क्यों? क्योंकि भैया मुझे यहाँ पे ए एक्स प्राइम चाहिए ना, इस वजह से। तो भैया मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा क्योंकि वी एक्स का मान अभी आपने निकाला। सर क्या निकाला भाई? ये नहीं रहा वी एक्स प्राइम का मान, वी एक्स प्राइम का मान ये रहा वी एक्स माइनस वी। उठा के बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आपका वी एक्स माइनस वी आ जाएगा। हाँ सर ठीक कह रहे हो। अब आप क्या काम करोगे बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे पहले वी एक्स में फिर वी में, तो आपका देखो यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी, एक तो डी वी अपॉन डी टी होगा बच्चों, एक ये हो जाएगा। पर यहाँ पे हम वी के सापेक्ष करेंगे तो ये तो भैया टी के सापेक्ष हो रहा है वी वाला, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा ये वाला। और बच्चों ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए एक्स के। अभी तो बताया डी वी अपॉन डी टी ए के बराबर होता है, पर यहाँ पे एक्स आ रहा है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। सर ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो था भैया आप आपका एक्स प्राइम में जब आप एक्सीलेशन निकल लोगे इतना आएगा, वाई में इतना आएगा, जेड में इतना आएगा। सर इसका मतलब क्या निकल के आया? देखो लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और। इसका मतलब बच्चों ये निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि त्वरण आप एस प्राइम में रखो, चाहे आप एस प्राइम फ्रेम में रखो, चाहे आप एस फ्रेम में रखो, चाहे आप एस प्राइम फ्रेम में रखो, दोनों में त्वरण समान होता है जबकि वेलोसिटी समान नहीं होती। किसके अनुसार सर? किसके अनुसार? सर गिलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के तहत ऐसा होता है। समझ में आ रहा है बात? फील ले पा रहे हो कैसे कैसे हो रहा है? हाँ जी पेपर में यही आएगा बच्चों, ध्यान रखना। सर ये बात हमारी समझ में आ गई। सर इस लाइन को लिख सकते हैं? मका लो भैया, तुम्हारी सेवा में सारी बात हाजिर है। किसी कण का त्वरण सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में बराबर होता है। बताओ ये समझ में ना आई हो तो लाइन। बच्चों पेपर में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। सर ठीक है ठीक है ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, क्या बताया सर? यह कथन गैलीलियन रूपांतरण के लिए सत्य है। अभी और भी तो पढ़ेंगे हम आगे मतलब जब ये प्रकाश की वेलोसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चों तो एक साइंटिस्ट और आए निकल के, ठीक है। सर वो साइंटिस्ट कौन थे? अरे बता दूंगा, कल उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अच्छे से। सर अगर हम बल की बात करें, मगर कैसे भैया बल? सर अगर हम एस प्राइम में हैं, मगर हाँ सर फिर हम एस प्राइम फ्रेम में बात करें, अगर इसमें बल एफ है तो सर इसमें भी बल एफ ही होगा। मगर हाँ बच्चों इसमें बल भी समान होता है, चाहे आप एस फ्रेम की बात करो चाहे आप एस प्राइम फ्रेम की बात करो, दोनों में बल समान ही होता है। जैसे आपकी एक्सीलरेशन समान होता है, दोनों में एक्सीलरेशन समान होता है, ऐसे ही इसमें बल भी समान होता है। सर और क्या समान होता है? जैसे बच्चों आपने देखा वेलोसिटी समान नहीं होती, वेलोसिटी समान नहीं होती। बस ये आपका चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी मैंने आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया अगर हो सके तो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाएगा। सर मजाक कर रहे हो? अरे नहीं पेपर में देख लेना, तुम आए हुए क्वेश्चन है यहाँ से। सर ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत आसान से ले लिया। चलो बच्चों अब ये तो दिखा दो सर बल बराबर कैसे होते हैं, ये तो बताओ ना। आपने तो बता दिया बल बराबर होते हैं, मगर एक काम करो बच्चों, बल बराबर आपको पता है त्वरण गुना द्रव्यमान होता है, नहीं एफ बराबर एम में होता है, सभी को पता है एफ बराबर एम में होता है। अगर बच्चों मैं एस फ्रेम की बात करता हूँ, एस फ्रेम में आपको पता है एस फ्रेम में आपका त्वरण ए था या नहीं था? प्राइम में तो ए डैश था। हाँ सर ठीक कह रहे हो, तो हम बोल सकते हैं एफ बराबर एम में होगा। अच्छा बच्चों अगर मैं एस प्राइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, एस प्राइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो बच्चों तो आप बोल सकते हो अच्छे हैं भैया सब, ठीक है पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है ना, कुछ नहीं रखा इन कमों में। तो बच्चों हम बोल सकते हैं एस प्राइम में आपका जो फोर्स इधर की साइड में लग रहा होगा वही आपका ये जो इस वाले फ्रेम है, जो एस फ्रेम है, ये आपका एस प्राइम फ्रेम है, तो इधर की साइड में वही फोर्स लग रहा होगा जो इसका, मतलब दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं एम जो एम प्राइम है वो एम के बराबर होगा, यानी हम बोल सकते हैं यानी जो ए प्राइम है वो ए के बराबर होगा। ये सब चीज़ मैं ऊपर एक्सप्लेन कर पाया। तो बच्चों अगर मैं वैल्यू पुटिंग करता हूँ, चाहो तो आप दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुटिंग करते हो,
एम और ए के स्थान पे, तो आपकी वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं देखो दोनों बल एफ दोनों बराबर निकल के आ गए ना। लो भैया एक क्वेश्चन और पेपर के लिए, क्या न्यूटन का गति नियम सभी जड़त्व तंत्रों में एक जैसा रहता है? मतलब क्या सर, मतलब क्या भैया? देखो जितने भी आपके नियम होंगे, जितने भी आपके नियम होंगे सब अगर एस फ्रेम में और एस प्राइम फ्रेम में एक जैसे रहते हैं, चेंज नहीं होते बच्चों, ठीक है, चेंज नहीं होते बच्चों। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये किसके लिए सही है? ये गैलेनियन रूपांतरण के अनुसार बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि संवेग संरक्षण का नियम इसमें ये है, इसमें ये है, तो बताइए फिर क्या होगा? अरे बात करेंगे, रुको अभी, ठीक है। अच्छा भैया ये हमारी बात समझ में आ गई, और यहाँ से निकल के आया बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सर ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है? तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम ये रहा, एक फ्रेम ये रहा एस प्राइम, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है, पहले इसको ऐसा समझ लो, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ो, फिर उसके बाद इसका फील लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यानी प्रकृति के नियम सभी जड़त्व फ्रेमों में एक ही रूप के होते हैं। अरे सर ये क्या बवाल कह दिया इन्होंने, एक ही रूप में होते हैं, हमारी समझ में ना आया सर? देखो भैया समझ लेना क्या क्या कहने चाह रहे हैं हमारे यहाँ पे कवि। कवि ये कहना चाहते हैं कि भैया अगर सपोज करो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ नॉर्मल, लो भैया इसका फील ही लेते हैं, ऐसा समझ में नहीं आने का बात। सपोज करो बच्चों ये मैं हूँ, टेन 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 टेन, हाँ सर ठीक हो, और यहाँ पे भी मैं ही हूँ, हाँ सर ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे रेल के अंदर बैठा हूँ, रेल के डिब्बे में, कहाँ पे है बच्चों? मैं रेल के डिब्बे के अंदर बैठा हूँ, और मैं क्या काम कर रहा हूँ भाई, मस्त मैं एकदम अपना फ़ोन चला रहा हूँ, टिंग टिंग, ये लो भैया फ़ोन चला रहा हूँ एकदम और मज़े ले रहा हूँ। भैया कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा, जिसको नहीं ज्वाइन करा भैया टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करने के बाद महात्मा जी एजुकेशन सर्च कर लेना, ठीक है ना। हाँ सर ये फ़ोन चला रहा है, अगर बच्चों मैं इस वाले फ्रेम में, अगर मैं इस वाले फ्रेम में बैठा हुआ फ़ोन चला रहा हूँ मज़े से, तो अगर मैं कोई दूसरे फ्रेम में जाऊंगा, दूसरे फ्रेम का मतलब क्या सर? मैं दूसरे फ्रेम का मतलब जैसे अभी तो आप रेल में बैठे थे, अगर आप अपने घर पे पहुंच गए, हाँ सर अभी तो आप रेल में बैठे हुए फ़ोन चला रहे थे, अब आप अपने घर में बैठे हुए फ़ोन चला रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एकदम मज़े से फ़ोन चला रहे हो, यहाँ पे भी मज़े से फ़ोन चला रहे थे, यहाँ पे भी मज़े से फ़ोन चला रहे थे। तो बच्चों इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर आप एक फ्रेम में सही से काम कर रहे हो, दूसरे में भी वैसे ही काम कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही है। आपने कहा सर मज़ा नहीं आया, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे बच्चों हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, टिंग 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 टिंग, हाँ सर अब आप क्या काम कर रहे हो? आपने भैया किसी चाय वाले को पकड़ा कि भाई एक काम करो, चाय कितने रुपए की दे रहे हो? उन्होंने कहा कि चाय हम 10 रुपये की दे रहे हैं। तो आपने कहा कि भैया चाय दे दो हमको भी एक, तो लो भैया चाय उन्होंने आपके हाथ में थमा दी और आप पीने लगे मज़े में। चलो ठीक है सर, अब आप अपने घर आ चुके हो बच्चों, ये आपका घर है और ये आपका क्या था? ये बच्चों आपकी रेल थी जो ट्रेन में आप बैठे हुए जा रहे थे। अब आप अपने घर आ चुके बच्चों और घर में मम्मी के पास आए, मम्मी, मैं कहा हाँ जी बताओ। आपकी मम्मी बोली हाँ बेटा बताओ। अरे मम्मी चाय पीनी थी। मम्मी ने दिया रैपटा ये एकदम खींच के, चाय पीनी थी, बहुत काम करके आया ना तू, कहाँ से आया? अरे मम्मी मैं दोस्त के साथ गया था घूमने। कहाँ पे गया था? अरे मम्मी चाय पिया दो ना। चलो कोई नहीं, मम्मी चाय ले आई, टिंग टिंग टिंग, लो भैया चाय चाय चाय, गर्म गर्म चाय, गर्म चाय, लो भैया मम्मी ने चाय दे दी हाथ में। अब ये यहाँ पे भी चाय आराम से बैठे हुए पी रहा था, यहाँ पे भी आराम से। मतलब बच्चों यहाँ पे चाय एकदम छिलक नहीं रही थी, छिलक नहीं तो बोलते हैं उसको, यानी जो चाय पी रहे हैं और उसको बिल्कुल भी ना हिला है बच्चों, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही चाय, और यहाँ पे भी एकदम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए। यानी अगर इस फ्रेम में बैठा हुआ इंसान चाय पी रहा है और कोई भी चाय पीने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना ही चाय हिल रही है, ना ही कुछ हो रहा है, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, तो हम बोल सकते हैं भैया यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही काम कर रहा है। बताओ समझ में ना आया हो तो? हाँ जी सर, सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, हमारे सभी के समझ में आ गया। अब देखो भैया आपने ये चीज़ पढ़ा,
आपने ये चीज़ पढ़ा कि सभी जगह यानी फ्रेमों सभी फ्रेम में जड़त्वीय फ्रेमों में सभी जड़त्वीय फ्रेमों में एक रूप में होते हैं जो प्रकृति के नियम काम करते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि संवेग संरक्षण का नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में लागू रहता है, यानी अगर आप किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करो, किसी भी इनर्शियल फ्रेम की बात करो, चाहे इसकी बात करो एस की, चाहे आप एस फ्रेम प्राइम की बात करो, चाहे दूसरा भी कोई और फ्रेम हो, अगर आप बात कर रहे हो बच्चों तो उसमें संवेग संरक्षण का नियम काम करता है, लागू होता है। सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने पूछा सर आप हमें नो बताओ पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। मैं कहा चलो भैया लो भैया पेपर में क्वेश्चन ही लो तुम। लो कहाँ पे गया, लो भैया ये वाला क्वेश्चन उठाओ। कब का है सर? 2019 पेपर का एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। 2019 सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर आ चुका है बच्चों। बताना इसका आंसर क्या होगा। गैलीलियन रूपांतरण मतलब जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है किससे संबंधित होता है? ये आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चार में से कोई एक आंसर सही होगा तो आप बता सकते हो किसके लिए सही होगा। लो भैया बताओ, कुछ बताने वाली बात है। सर बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे? सर ए आंसर होगा ए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि सर आपने ही तो बताया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होता है जड़त्व निर्देश तंत्र फ्रेमों में काम करता है। मगर लो भैया ए आंसर फेंक का मारा तुमने। चलो भैया आगे चलते हैं। अच्छा 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 चल भाई पेपर हो जाएंगे जब होंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, है भाई। ओके 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 चलो बच्चों एक कॉन्सेप्ट और बताना था आपको जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। चलो एक कंसेप्ट के और चलते हैं बच्चों। आप रेल में बैठे हुए जा रहे हो मज़े में एकदम। सर रेल के अलावा और कोई है नहीं हमारे पास, रेल में बैठाते हो आप हर बार। भैया रेल का किराया कम है ना, आराम से बैठ के चले जाओ, ठीक है। टीटी पकड़नी भी नहीं पकड़ने का। ओके बच्चों, भाई पता नहीं अभी, ठीक है। चलो तो हम बात कर लें बच्चों, जैसे आप रेल चल रही है, मज़े में जा रही है रेल, और बच्चों क्या काम करते हैं भैया, क्या होता है बच्चों, ये मुझे कल बताना चाहिए था पर कोई नहीं आज बता रहे हैं। ऐसा कुछ अभी हमारे पास वो नहीं आया कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है, वैसे नहीं होगी, ठीक है। चलो भैया हम रेल में बैठे हुए जा रहे हो मज़े में। अब क्या होता है बच्चों, जैसी रेल रुकती है, जैसे ही रेल रुकती है तो आपकी यहाँ पे तो ये नॉर्मल कंडीशन है बच्चों, जैसे रेल चल रही है नॉर्मल कंडीशन है। पर जैसी आफ्टर सम टाइम रेल रुकती है बच्चों तो आप आगे की ओर गिर जाते हो, टिंग टिंग टिंग। अब आगे की ओर गिरना है तो गिरे कैसे, मुझे ये बता दो। क्या कोई पीछे आदमी जो बैठा हुआ था उसने धक्का दिया आपको, या फिर आपके जो बराबर में बैठा हुआ था उसने आपको धक्का दिया, या फिर जो यहाँ पे हवा चल रही थी साइड में, जो यहाँ पे खिड़की लगी हुई हवा निकल रही थी, इसने आपको धक्का दिया? हाँ जी, रोज की क्लास होती है, रोज की क्लास होती है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि आप आगे कैसे गिरे। सर हमको नहीं पता, हमको नहीं मालूम। मैंने पूछा क्यों? सर ऐसा क्या हो गया कि हमको आगे गिरना पड़ा। मैं कहा देखते हैं भैया। देखो रेल चल रही थी मज़े में। अब बच्चों क्या हुआ, जैसे ही रेल वाले ने ब्रेक मारे ब्रेक मारने का मतलब, सर नई ट्रेन उसकी उसका फोर्स लगा जिससे आगे गिरे। अच्छा जड़त्व के नियम से, हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चलो भैया अब हम बात कर लेते हैं भैया ऐसा कैसे हो गया। अब देखो बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, रियलिटी में होता क्या है। जैसे सपोज करो बच्चों, एक हम क्या काम करते हैं, इस एग्जांपल को अभी स्टॉप करते हैं। हम क्या काम करते हैं बच्चों, एक एक बोतल ले लाते हैं आप सभी के लिए, बोतल, ठीक, इस टाइप की बोतल लिया है। और बच्चों मैंने बोतल में पानी भरा हुआ है, समझने की कोशिश करना, चाहे तो आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना ये वाला। आप अपने घर पे गए और एक बोतल लेकर आए बच्चों, और आपने क्या काम करा बच्चों, आपने बोतल में एक वो लटका दिया इस टाइप में, एक पत्थर का टुकड़ा लटका दिया इस टाइप में। और बच्चों ये बोतल आपकी बंद है, ठीक है ना। अब आपने क्या काम करते हो बच्चों, इस बोतल में, ठीक है,
तो आपने क्या काम करा बच्चों, इधर की तरफ से फोर्स लगाया। क्या काम करा बच्चों, आपने इधर की साइड से फोर्स लगाया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने इस बोतल पर फोर्स लगाया, तो बोतल पे फोर्स लगाने के बाद बच्चों ये जो आपका यहाँ पे ये था पत्थर, ये कुछ टाइम बाद इधर की साइड में आ जाएगा। ये यहाँ से हटकर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब मैंने ये आपसे मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि मैंने तो फोर्स इस बोतल पे लगाया, तो अंदर वाली चीज क्यों चली? अंदर वाली चीज क्यों चली? मैं तो इस बोतल पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये मतलब जो यहां पे पत्थर बंधा हुआ था, ये यहां पे कैसे आ गया, मुझे ये बता दो बस। सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। एक क्या होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वैसे इंग्लिश में सूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, एक सूडो फोर्स नाम का एक बल काम करने लगता है, जिससे क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा यहाँ पे पत्थर था ये इधर की साइड में चलने लगता है। मैं कहा चल ठीक है सर ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। मैं क्या काम करता हूँ बच्चों, एक आपके पास वो लेके आता हूँ चकती, जिसको क्या बोलते हैं, चकती बोलते हैं शायद हिंदी में। इस टाइप की गोल गोल आकार की होती है, वैसे इंग्लिश में इसको डिक्स कहते हैं, डिक्स। डिक्स बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, ये डिक्स है गोल गोल, और मैं क्या काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पे इसके जो मिड पॉइंट है, ये जो सेंटर है, यहाँ पे मैं कोई कुछ भी रख दो, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। यहाँ पे सपोज करिए आपका इस टाइप में ये जो ब्लैक ब्लैक है दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। मैं क्या काम करता हूँ बच्चों, मैं क्या काम करता हूँ, चाहे तो अपने घर पे इसको प्रैक्टिकल को करके देख लेना बच्चों। मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी रख देना, मट्टी वट्टी, और इसके चारों तरफ मट्टी रख देना, थोड़ी थोड़ी मट्टी मट्टी या रेत जो आपके घर में हो, रेत रख के देख लेना। जैसे ही आप इस पे रेत रखते हो और इस वाली चकती को आप घुमाना स्टार्ट कर देते हो, ठूं ठूं ठूं। ठीक है बच्चों, तो एक क्या होता है बच्चों, जैसे हम इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, इस वाले डिस्क को, यानी जो इस चकती को घुमाना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो आपका जो ये है बच्चों, ये जो आपका यहाँ पे मैंने पार्टिकल रखा हुआ था, ये इस टाइप में मूव करता हुआ करता 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 इस टाइप में घूमने लगता है। ठीक है बच्चों, यानी हम बोल सकते हैं भैया ये क्यों घूमा, मुझे पहले तो ये बताओ क्यों घूमा ये। सर इसके घूमने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे एक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल काम करेगा, इस वजह से घूमता है। अभिकेंद्रीय बल काम करता है, इस वजह से घूमने लगता है। मैं कहा हाँ सही ठीक कह रहे हो, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है जो किसी वस्तु के केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, ठीक है। वैसे ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा अच्छे से, वैसे मैं इसकी बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैं बात कर रहा हूँ अभिकेंद्रीय बल क्या है, यानी ऐसा बल होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। यानी यहाँ पे वस्तु रखी हुई थी बच्चों, वो इस टाइप में घूमने लगी, तो हम बोल सकते हैं, देखो वही क्वेश्चन आया था पेपर में, बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन था। इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहाँ गया, एक सेकंड बच्चों, क्वेश्चन मिस आउट हो चुका है शायद, नीचे होगा शायद, ये रहा देखो बच्चों। एक बल, देखो क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ 2017 के पेपर में, सीसीएस यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, एक बल जो निर्देश फ्रेम के त्वरण के कारण कार्यरत प्रतीत होता है कहलाता है। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। 2017 सीसीएस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी हो, भैया इसका आंसर होगा सी। मगर क्यों, यानी एक बल जो निर्देश फ्रेम के त्वरण के कारण कार्यरत प्रतीत होता है। केवल केवल बच्चों हमको देखो, मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे एक डिस्क रखी हुई थी, और ठीक है बच्चों, चलो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूँ। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको पता है कहाँ पे मिलती है बच्चों, इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलती है। बी और सी में अंतर, एक सेकंड रुको, बी और सी में क्या अंतर है, एक सेकंड बच्चों, बी और सी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बी और सी, अरे बहुत बड़ा अंतर होता है यार,
ठीक है, देख लेना। वैसे आपको पता भी होना चाहिए यार अब केंद्रीय बल क्या होता है, अभी केंद्रीय बल क्या होता है। 11वीं में पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, तो पता होना चाहिए। ठीक है ना, मैं बता दिया वैसे भी। चलो बच्चों आज इतना ही करते हैं। पता है भैया नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं भैया लाइक कर देना सभी के सभी, और एंड में बता देना, एंड में ये बताना कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना एंड में कि आज का सेशन आपका कैसा रहा, थोड़ा बहुत मज़ा आया या नहीं आया। अभी नहीं बताना, जब आपका कमेंट बॉक्स ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो इसके नीचे आपको फीडबैक जरूर देना है बच्चों कि आपको कैसा लगता है। आपको नोट्स बच्चों टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलेंगे, उसका नाम है महात्मा जी एजुकेशन। जो आप यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसी सेम नाम से हमारा टेलीग्राम का ऐप है, जो डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट एंड प्यार के लिए। इसी प्रकार आप डेली आ जाया करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।